हमको क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स से एरो वाई बी। एक्स क्या है, ए के मोल है और वाई क्या है, बी के मोल है। ठीक है, इसके अंदर इस रिएक्शन के अंदर हमको लॉग बेस 10 माइनस डी वी अपॉन डी टी किसके बराबर है, लॉग बेस 10 डी वी अपॉन डी टी प्लस 0.310 इसके बराबर है दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ए और बी क्या होंगे हमको वो फाइंड करना है। ए और बी रिस्पेक्टिवली कैन बी ये या ये। ठीक है, तो जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं कि हमको दिया हुआ है ये वैल्यू। तो देखो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 माइनस डी ए अपान डी टी। ठीक है, ये हो गया। इसको लेफ्ट में वैसे रहने दो, राइट में देखो, राइट में क्या है, लॉग बेस 10 और क्या डी बी अपान डी टी। ठीक है, तो देखो आपको क्या मालूम है, लॉग बेस 10 2 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 0.3010 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लॉग बेस 10 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉग बेस 10 2 यूज, log 2 टू द बेस 10 कैसे बोला जाता है, चलो लॉग बेस 10 टू ऐसे। ठीक है, जैसे बोला जाता है आप समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, लॉग यम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला बना, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग यम प्लस एन को क्या लिख सकते हैं, सिंपली लॉग यम इंटू एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेस 10 भी है, उसको याद रखना, लॉग बेस 10। तो इसको हम क्या कर लिखेंगे, साथ में लिख लेंगे यम इंटू एन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, लेफ्ट में वैसे ही रहेगा, राइट में क्या बन जाएगा, लॉग बेस 10 और क्या बन जाएगा, डी वी अपान डी टी और क्या इंटू में 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों साइड लॉग है तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको भी लिख लो पहले, लॉग बेस 10 माइनस का डी ए और क्या अपान डी टी। ठीक है, तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग हट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, माइनस डी ए पर डी टी का वैल्यू इसके बराबर। ठीक है, तो क्या कर लो, 2 को आगे लिख लो, 2 को क्या कर लो, आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब क्या करो, 2 को इधर लाओ तो क्या मिल जाएगा, -1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, चलो ब्रैकेट ओपन कर दो बड़ा वाला। ठीक है, माइनस का 1/2, इधर -1 था तो 2 को हमने इधर लाया, क्या बन गया, -1/2 डी ए पर डी टी इक्वल टू इतना बन गया। इसको बना दो कोई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम जो भी चीज़, जैसे मान लेते हैं यक्स की जगह ये जो यक्स की जगह हमारे पास 3 है और वाई की जगह 2 है, तो जब भी हम रेट लिखते हैं तो 3 क्या आता है, नीचे आता है, 2 भी क्या होता है, नीचे आता है। क्योंकि ये रिएक्टेंट की बात चल रही है तो यहाँ पे निगेटिव का साइन होगा, ये प्रोडक्ट की बात चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1/2 डी ए अपन डी टी इक्वल टू डी बी अपन डी टी। ठीक है, तो उसके लिए हम रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, ये 2 नीचे कैसे आया होगा, जब क्या होगा, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई में रहा होगा। ठीक है, 2a एरो बी, क्योंकि बी के साथ 1/1 मल्टीप्लाई में, तो सिंपली बी अकेला है और ये ऐसे है। ठीक है, तो हमको बस चेक करना है। ठीक है, बस अपने ए और बी की जगह ये या ये रख के चेक करना है कि कौन सा बैलेंस इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 मिल गया। उसको हमको फाइंड भी नहीं करना था, हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो देखो अगर हम a की जगह क्या रखते हैं, ये रखते हैं, b की जगह ये रखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ C2H2 एरो और क्या C6H6। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस है, 2 2 जा 4, बैलेंस नहीं है 4, मतलब कि यहाँ पे कार्बन की संख्या भी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कहने का मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ए की जगह ये लेते हैं, बी की जगह ये लेते हैं, तो क्या है 2, ए की जगह C2H4 और बी की जगह क्या है C4H8 है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये रिएक्शन बैलेंस है। कहने का मतलब जो ए और बी फास्ट चार्ज कर रहे थे वो कौन से हैं, ये और ये हैं। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है कि आपका N2O5 2N2O5 एरो 4N2 प्लस O2, जब आपका 2 मोल N2O5 डिकम्पोज होता है तो 4 मोल NO2 और 1 मोल ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो आपका N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 3.00 मोल पर लीटर दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको साथ साथ लिखते रहते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इनिशियल कितना दिया हुआ है, 3.00 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब कैपिटल एम, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, तो कैपिटल एम। ठीक है, जो या फिर मोल पर लीटर लिखना है तो वही लिख दो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोल पर लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में उसने वो दिया है तो वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, इसी का कंसंट्रेशन N2O5 आफ्टर 30 मिनट वो कितना हो जा रहा है, 2.75 मोल पर लीटर हो जा रहा है, 2.75 मोल
पर लीटर हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, हमको NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जो रिएक्शन दिया हुआ है, पहले उस रिएक्शन के लिए हम रेट लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो रेट किसके बराबर होगा, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपान चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इन गिवन टाइम इंटरवल, जो भी चेंज होगा देख लेंगे, इक्वल टू 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हमको काम नहीं है, तो उसको हटा ही दो, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या ये इसका दिया हुआ है, ये चेंज इन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको काट दो, 2 यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलो तो देखो हम क्या कर लेते हैं, पहले इस लेफ्ट वाले का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन कोई भी चीज़ कितनी तेजी से बन रही है, फॉर्म मतलब अपीयर हो रहा है, कितनी तेजी से रिएक्शन में अपीयर हो रहा है। अपीयर कौन होता है, प्रोडक्ट वाला अपीयर होता है, और जो गायब होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन जिसको सिंपली ROF से आप लिखते हो, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन, क्योंकि हम NO2 का निकाल रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इन गिवन टाइम इंटरवल। ये क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी भी गिवन सबस्टेंस के लिए। देखो कोई भी गिवन सबस्टेंस है, मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन हो रहा है x + y, एरो क्या बन गया, कुछ मोल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो 2x है, 3y है, 4z बन गया, ठीक है। अगर आपको पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z, तो आप क्या लिखोगे, सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ये जो 4 होगा उसको रेट लिखने के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो रिएक्टेंट साइन, जैसे हमने क्या कर दिया, ये 1/2 यहाँ पर है ना, तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब सिर्फ इतना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो इसको हटा दो, हम इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होने वाला है, ठीक है। तो हमको वो सब वैल्यू पता है, बस पुट करना है। तो माइनस ऑफ जिसका इस N2O5 का कंसंट्रेशन 30 मिनट बाद कितना था, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन 2.75, और शुरुआत में कितना था उसका 3.00, और क्या कितना टाइम के अंदर, 30 मिनट के अंदर, ठीक है। यूनिट भी लिखना है, चलो लिख लेते हैं, मोल पर लीटर, और नीचे क्या आएगा, सेकेंड आएगा, ठीक है। नीचे भी लिख लो, टाइम मिनट में दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है ना, 30 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट में लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0 पॉइंट क्या आ गया, 0.25 आ गया, और यहाँ पे निगेटिव साइन एक आने वाला है, वो बाहर वाले निगेटिव साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या है, 30 है, ठीक है। तो हमारे पास इतना मिल गया, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो कितना मिला, 0.25 अपान 30 मिला, ठीक है। इतना इसको सॉल्व करके निगेटिव साइन को लेके इतना हमने सॉल्व कर दिया। एक इसके बराबर है, इसके बराबर, तो 2 को क्या कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × इतना इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इन अ गिवन टाइम इंटरवल, रेट ऑफ फॉर्मेशन, यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, वो तो सिंपल मैथ्स है, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो सॉरी कितना था, 0.25 करना, तो 0.5 मिल जाएगा। एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 हो गया, क्या कर दो, ये क्या लिखा हुआ है, 0.550 ऐसे लिखा हुआ है, सपोज कर लो, क्या कर दो, डेसिमल को 2 पॉइंट आगे कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मतलब डेसिमल यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आ जाएगा। देखो लिखा क्या था, 0.5 अपान 30 लिखा हुआ था, तो उसके आगे 0 लिख दो, कोई मतलब नहीं, इसका ओवरऑल मतलब 0.5 पे लिखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे कर दिया, तो कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2, जितने पॉइंट शिफ्ट करते हो उतना ही 10 के पावर में क्या होता है, निगेटिव में जाता है। तो 2 पॉइंट शिफ्ट किया, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 10 के पावर -2, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5/3 आराम से आप कर सकते हो, 5/3 कितना आएगा, ये 1.666 ऐसा ही आता रहेगा, तो हम नियरली 1.66 लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमको, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपन चेंज इन टाइम, मतलब क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना आ जाएगा, 1.666, चलो लास्ट में 7 कर लो, उसको हटा दो, ठीक है। एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। यूनिट लिख लो, मोल पर लीटर, और क्या टाइम क्या था, मिनट के अंदर, तो पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, ये क्या हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ गया, ठीक है। नोट करो। बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर रिएक्शन ½ A
एरो टू बी, ठीक है। इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय द एक्सप्रेशन। हमको वो एक्सप्रेशन फाइंड करना है जिसके अंदर जो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है वो क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका रेट ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन के लिए रेट किसके बराबर होगा, रेट आपका जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो क्या होता है, नीचे आता है। तो क्योंकि रिएक्टेंट है तो क्या है, नेगेटिव का साइन, तो माइनस ऑफ डी, क्योंकि सभी ने डी के टर्म में लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं डी के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। डी ए अपान डी टी, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो नीचे आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई में है तो 1/1/2 आएगा, तो 2 क्या चला जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, इतना हो गया। और ये किसके बराबर होगा, ये आपका बी क्या है, 2b है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 डी बी अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो उसने पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डी ए अपान सॉरी माइनस का डी ए अपान डी टी के फॉर्म में रिलेट किया हुआ है, और इसमें भी किया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस का इधर ही रहने देते हैं, और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले में यहाँ पे 1/2 आ गया है, दूसरे में 1/4, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है।